सिवान के बसंतपुर में एक एनजीओ ने एक शानदार पहल करते हुए वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े यात्री शेड एवं सार्वजनिक सुलभ शौचालय के जीर्णोद्धार करवाया है। वहीं शुक्रवार को सफाई कर्मी मुख्तार बासफोर ने फीता काटकर इस यात्री शेड और सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पूर्व डीपीएस प्राचार्य कामिनी झा, प्राचार्य विक्रम प्रसाद, प्रधानाध्यापक उर्मिला देवी, स्काउट जिला संगठन आयुक्त भानु प्रताप ओझा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। वर्षों से जर्जर हो चुके सार्वजनिक शौचालय सह यात्री शेड का जीर्णोद्धार आपदा प्रबंधन जीवन रक्षक संस्थान के द्वारा कराया गया है। संस्थान ने पूर्व से जर्जर की स्थिति में पड़ी यात्री शेड एवं शौचालय को नया रूप देने के साथ ही 2 और नए शौचालय का निर्माण भी कराया है। साथ ही यात्री प्रतीक्षालय की दीवार पर मधुबनी पेंटिंग भी बनाई गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को सफाई कर्मियों के द्वारा फीता काटने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों एवं शिक्षकों द्वारा इस कार्य को लेकर काफी सराहा गया है। कार्यक्रम समारोह में आए सभी अतिथियों को पुरस्कार के रूप में संस्थान की टीम द्वारा लगभग 3 दर्जन पौधे देकर सम्मानित किया गया। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के बसंतपुर बाजार पर, और जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं एक खूबसूरत सी छोटे से भवन का, तो ये तस्वीर पहले नहीं हुआ करती थी। ये तस्वीर 2 महीने पहले कुछ और ही थी। यहाँ पर शराबियों का, नशेड़ियों का जमावड़ा रहता था। यह आपको मैं बता दूं कि एक यात्री शेड था, लेकिन अपने जर्जर अवस्था को प्राप्त कर चुका था। और वहीं 2 महीने पूर्व एक एनजीओ है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन जीवन रक्षक संस्थान, उसने इस यात्री शेड को गोद लिया और उसके बाद इसके मरम्मत के कार्य को शुरू किया गया। आइए हम भीतर चलते हैं यात्री प्रतीक्षालय में और बात करेंगे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं उनसे कि आखिर कैसे ये सब कुछ संभव हुआ। यात्री प्रतीक्षालय है जो पहले मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ के जो 2 एनजीओ चलाते हैं, हमारे जो फौजी भी हैं चंदन जी, और इस संस्था के जो सचिव हैं बालेश्वर राय, उन लोगों के सराहनीय पहल के बाद इस यात्री प्रतीक्षालय का कायाकल्प हो सका है। आइए सीधे हम बात करते हैं चंदन जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिवान न्यूज़ को जय हिंद। आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे आपदा प्रबंधन जीवन रक्षक संस्थान के पूरे सदस्य आपका हमेशा याद करता है और बहुत बहुत धन्यवाद करता है। चंदन जी, ये बताइए कि ये पहले जो 2 महीना पहले तस्वीर थी और 2 महीने बाद की जो तस्वीर है, काफ़ी कुछ मतलब एकदम उल्टी तस्वीर है, कैसे संभव हो पाया? ये सभी लगन का है, और जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग हम लोग को चंदा दिए और हम लोग प्रत्येक दुकान पे जाकर डब्बा में 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा किए और दिन रात मेहनत करने के बाद ये हुआ है। ये सिर्फ जागरूकता का ही इसका लक्ष्य है, जागरूक लोग हम लोग कर रहे हैं जी। किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा? काफ़ी लोग, आज उद्घाटन समारोह था, बहुत सारे अतिथि भी पधारे थे, बहुत सारे स्थानीय लोग भी आए थे। किन लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा था इस चीज़ के कायाकल्प में? देखिए, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, पैसा से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। जो हमारा सचिव बालेश्वर आए हैं, ये युद्ध स्तर पर काम किए हैं, और जितना भी तारीफ किया जाए मेरा कुछ भी नहीं है। हम तो थोड़ा सा दूर दूर से दिशा निर्देश करते हैं, लेकिन इन्होंने हम जैसे बोलते थे उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिन रात 12 बजे तक इन्होंने मेहनत किया। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम बाहर के हैं या वैसे युद्ध स्तर पर काम किए हैं। सबसे बड़ा योगदान बालेश्वर राय को हम देना चाहेंगे जी। तो आइए हम बात करते हैं अब यहाँ के जो सचिव हैं बालेश्वर जी, इनसे। बालेश्वर जी, मैं चाहूँगा कि आप पूरे यात्री प्रतीक्षालय के बारे में बताएं कि ये किस अवस्था में था और कैसे क्या आप लोगों के दिमाग में आया, जिसके बाद इसका कायाकल्प किया गया। और मैं चाहूँगा कि आप पूरे जो यात्री प्रतीक्षालय में जो काम हुए हैं उनको भी बताएँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिवान न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमेशा जो है कि आप लोग सही न्यूज़ प्रकाशन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इसका हम लोग श्री गणेश किए नारियल फोड़कर। उसके पहले ये एकदम जर्जर स्थिति में था। यहाँ शराबी, गजेड़ी, भगेड़ी जो है यहाँ पर
बैठते हैं, वो भी नाक बंद करके यहाँ आते थे। और इसमें लोगों का कुछ कब्जा भी था, जो हम लोग धीरे धीरे इसको हम लोग यहाँ से हटाने का प्रयास किए और वो लोग भी कॉपरेट किए, सहयोग किए। लेकिन इसको आप देख रहे हैं जो आज एक छोटा सा एक प्रयास है एनजीओ हमारे संस्था की तरफ से, इसमें हम लोग बहुत सारा जो है कि लोगों से मिले हैं, इसके बारे में बताए हैं, लेकिन अनेकों तरह से बातें मिल रही थी सुनने के लिए कि कार्य होता है, सरकार करा रही है, लेकिन फिर आप लोग जो है कि कैसे कराइएगा, उन लोगों को अनेकों प्रकार का मतलब ये था। लेकिन हम लोग प्रयास करते गए, प्रयास करते करते 1-1 रुपया चंदा वसूल करके हम लोग सबसे पहले इसका जो है कि जितना इसमें कचरा था हम और ये चंदन जी 2 आदमी खुरपी और कुदाल लेकर आए और उसको सफाई शुरू किए। और सफाई करने के बाद अगले दिन से इसका पेंटिंग के बाद जो है कि इसका हम लोग जो है कि वायर का काम कराएं, इसमें यात्री को बैठने के लिए मार्बल लगवाएं। उसके बाद ऊपर आप देखिएगा 1000 लीटर का टंकी है, बगल में आपका मोटर लगाया गया है। चलते चलते बातें करते हैं और दिखाइए क्या कुछ इसमें बनवाया गया है आप लोगों के द्वारा। सर आप जो देख रहे हैं ये 2 महिला जो पुरुष शौचालय जो है ये पहले से नहीं था, ये हम लोग अभी संस्थान द्वारा इसको हम लोग बनाए हुए हैं। इसके बाद ये 2 पहले से बनाया गया था, लेकिन ये जर्जर इसका आप फोटो पहले का देखिएगा ना, हमारे इसमें जो है कि इतना ना कचरा था कि हम लोग उसको सफाई करके और उसके बाद उसमें हम लोग जो है टाइल्स आप देखिएगा, इसमें अंदर हम लोग 3 फीट का जो है कि सब में टाइल्स भी हम लोग लगा दिए हैं और इसमें जो है कि सारे चीज़ में हम लोग टाइल्स लगा दिए हैं। ऊपर आप देखिएगा वहाँ पे 1000 टंकी है जो है लगाया गया है। इसके नीचे मोटर है, ये कल नहीं था, यहाँ पे कल भी हम लोग लगवाए हुए हैं। उसके बाद ये इसका जो स्थिति था, यहाँ पर कुछ दुकानें जो हैं कि कबाड़ स्थिति में थी, इसको भी हम लोग साफ़ सफाई करके इसको मिट्टी दे करके उसके बाद ईंट दे करके इसको हम लोग जो है कि सुचारू ढंग से बनाए हैं। इधर आप देख सकते हैं फूल के लिए गैबियन भी लगाया गया है। गैबियन जो है कि ये फूल के सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और ये देखिए ये जो एक संदेश है, ये मधुबनी पेंटिंग जो है महतो जी जो है मलमलिया गिट्टी दुकान है, वो ये पेंटिंग जो है कि निःशुल्क बनाए हैं। ये कार्य देख करके ये निःशुल्क जो है देख रहे हैं, एक संदेश दिया गया है। यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी रंगोली जो है उन्हीं के द्वारा निःशुल्क बनाया गया है। और ये आप देख रहे हैं ये रंगोली, ये तीनों रंगोली जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया गया है। अंदर आप चलिएगा, अंदर इसके पहले आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, ऐसा स्थिति था। ये देखिए आप यहाँ एकदम नज़दीक आके देखिए, ये मार्बल का इसमें घिसाई किया गया है कि इस सफाई को ध्यान में रखते हुए इसको मार्बल लगाया गया है कि इसको तुरंत हम लोग सुबह में हमारे कर्मी आएंगे इस संस्था के, इसमें पोछा लगा देंगे। पोछा लगा देने के बाद जो है कि इसमें दवा दे करके पोछा लगाएंगे, लैट्रिन को भी सफाई करेंगे। ये पंखा भी 2 लोगों को दान में 2 लोग दिए हुए हैं, लेकिन अभी गर्मी के सीजन में हम लोग जो है कि इसको पंखा भी लगवा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जितना सामग्री देख रहे हैं ना, ये सब दान में को दिए हुए हैं। ये देखिए ये मोटर है, हमारे गुरुजन हैं वो दिए हुए हैं। ये कोई बॉल दे दिया है, कोई तार दिया हुआ है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। हाँ, सीसीटीवी कैमरा जो है कि हम लोग 2 यात्री सेट जो यात्री का अगर कोई सामान छूट जाएगा या सुरक्षा दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, बाहर भी एक कैमरा लगाया गया है, एक अंदर कैमरा लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद इसमें जो है दोनों दरवाज़ा जो है ऑर्डर दे दिया गया है। हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन के अंदर में दरवाज़ा भी लगा दिया जाए कि गार्ड दरवाजे को भी इंस्टॉल किया जाएगा। हाँ, दरवाजे को भी इसमें लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साफ सफाई के लिए और सुरक्षा के लिए लोगों को भी बहाल किया है, किसी कर्मी को भी बहाल किया गया है। संस्था द्वारा 2 गार्ड और 1 सफाई कर्मी को जो है कि बहाल किया गया है, जो अभी संस्था के ड्रेस में भी यहाँ उपस्थित हैं और हमेशा उपस्थित रहेंगे। कभी भी आप आकर के इसको आप जांच कर सकते हैं, हमेशा साफ स्वच्छ मिलेगा ये। जी धन्यवाद। चंदन जी से बात कर लेते हैं। चंदन जी ये बताएं कि बसंतपुर में पहले सुलभ शौचालय नहीं होता था, जो महिलाएं आती थी यहाँ पे या जो पुरुष भी आते थे, उन्हें शौच करने या फिर पेशाब करने के लिए ही काफ़ी यानी कि बाज़ार से हट के जाना पड़ता था या फिर अपने घर जाना पड़ता था।
लेकिन अब सुलभ शौचालय यहाँ पर उपलब्ध आप लोगों ने करवाया है। क्या अपील रहेगी बसंतपुर की जनता से? जो सुलभ शौचालय है, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं इसे कॉपी करें। जहाँ पे नहीं है, कहने से अच्छा कि कुछ कर दीजिए, दिखलाइए और साफ रखिए। हम लोग तो जैसे उतारे हैं वैसे जो भी हमें देख रहा है, अगर चाह रहा है कि हमारे बसंतपुर को विकास करना है, कहने से अच्छा है कुछ करे और स्वच्छता को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। यही हमारा अपील है। अंतिम सवाल आपसे होगा कि आपकी जो संस्था है बहुत अच्छे काम कर रही है। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, मतलब अगला कदम क्या होगा बसंतपुर को लेकर? हम लोग कचरा प्रबंधन पर इसका जो अगला कदम है, कचरा प्रबंधन हम लोग करेंगे। यानी बसंतपुर में आप देख रहे होंगे जहाँ भी लोग झाड़ू मारते हैं और कचरा इकट्ठा कर देते हैं, हवा आता है, उड़ाता है, तो हमारा संस्था द्वारा कुछ कर्मी नियुक्त किया जाएंगे और प्रत्येक सुबह में उस कचरा को ट्रैक्टर में हम लोग उठाएंगे और गली गली मोहल्ले माइक द्वारा अनाउंसिंग कर करके हम लोग कचरा ले लेंगे और उससे जो प्रबंध किया गया है वहाँ पर हम लोग डालेंगे। ये प्रत्येक दिन का हम लोग कार्रवाई रहेगा कचरा प्रबंधन पर। इसके बाद सैनिटाइजेशन का जो है कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं। जहाँ भी सैनिटाइजेशन का चाहिए हम लोग कर रहे हैं। पौधारोपण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। जिस रोड में पौधारोपण नहीं हुआ है उसमें हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आपदा प्रबंधन पे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल फर्स्ट एड। आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, लोग फोटो खींचते हैं। फोटो इसलिए खींचते हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि कैसे ब्लड को कंट्रोल करना है, यानी एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे अच्छा हम करेंगे। ऐसे नहीं, किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करना चाहिए लोग नहीं जानते। तो ये सब बहुत सारे है, जैसे स्नेक बाइट, सांप काट लेता है तो कैसे करना चाहिए, कोई पानी में डूब रहा है उसे कैसे बचाना चाहिए, एम्बुलेंस नहीं आ रहा है तो स्ट्रेचर कैसे बनाना चाहिए, स्ट्रेचर बनाकर हम हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाएंगे। ये बहुत सारे जीवन रक्षक तकनीक, सीपीआर, हार्ट अटैक होने पर हम लोग सीपीआर तकनीक जो है उसको हम लोग बताते हैं। और इसी 4-5 जो है इसको हम लोग निःशुल्क, इसमें अभी तक गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिला है। हम लोग चंदा द्वारा, अपने द्वारा ये कार्य को जमीन पर उतार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और प्रशिक्षण दें। धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे संस्था के अध्यक्ष जो है चंदन जी, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इनका जो संस्थान है आपदा प्रबंधन जीवन रक्षक संस्थान, देखिए यहाँ पर कुछ गैबियन लगाकर इस यात्री प्रतीक्षालय में सौंदर्यीकरण भी किया गया है, फूल प्लांटेशन भी किया गया है ताकि ये हरा भरा दिखे और काफ़ी खूबसूरत दिख भी रहा है। आज उद्घाटन समारोह था और हमने इस संस्था के अध्यक्ष और सचिव दोनों से पूरी बात की। ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बसंतपुर, खास करके बसंतपुर को लेकर और आपदा प्रबंधन को लेकर इनकी जो पहल है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं भी हमारी सिवान न्यूज़ टीम भी पूरे बसंतपुर की जनता से अपील करती है कि आप अगर शौचालय का ये जो शौचालय बना है इसका अगर यूज करते हैं तो इसके साफ सफाई का भी ख्याल रखें और इसको हरा भरा और सुशोभित हमेशा बनाए रहें। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं अमित, सिवान न्यूज़। धन्यवाद। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।